नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिलोक शर्मा एक बार पुनः हाजिर हूँ आपकी सेवा में वर्क प्लेस कम्युनिकेशन सीरीज़ के दूसरे वीडियो को लेकर के। आइए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी को एक महीने में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टारगेट अचीव करना है या सेल्स टारगेट अचीव करना है, तो बेशक उस प्रोजेक्ट पे या उस कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ हों, सुपरवाइज़र हों या क्लाइंट्स हों या मैनेजर्स हों या कंपनी के मालिक लोग हों, सबको एक विचार, एक ही सोच के साथ, एक गति, एक लय से काम करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है। तो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करते हैं मित्रों, तो प्रॉब्लम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन अहम समस्याएं अगर हम देखें, मोटे मोटे तौर पर अगर हम समस्याओं की सूची बनाने का प्रयास करें, तो मैं ऐसे 7 महत्वपूर्ण इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाया हूं, जो अक्सर वर्क प्लेस कम्युनिकेशन पर एक हर्डल की तरह काम करते हैं, एक समस्या की तरह काम करते हैं। उसमें से पहला है ईगो और एटीट्यूड। अगर आप में ईगो है, आप में एटीट्यूड है, तो आप दूसरे व्यक्ति से सहज भाषा में, सहजता से बात नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपके सुपीरियर में, आपके मैनेजर में ईगो है, तो वो भी सोचेगा कि मैं इससे क्यों बात करूं, अगर इसको प्रॉब्लम है तो ये मेरे पास आए। दूसरी जो बात है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। और गलतफहमी की वजह से जो है आप कई बार खुल के बात नहीं कर पाते हैं, एक धारणा अपने मन में बना लेते हैं और उस धारणा के आधार पर ही आप लोगों से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो एम्प्लॉइज़ के बीच में मतभेद, मनमुटाव दूर करने के लिए मैनेजमेंट को भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करने चाहिए और इन ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से वो अपने कर्मचारियों को एक सहज संवाद कौशल की तकनीक, यानी कि बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, बेस्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसा सकारात्मक माहौल कंपनी में बनाने में मदद कर सकते हैं कि कंपनी का माहौल, कंपनी का वातावरण, कंपनी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहे और कर्मचारी आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करें, अपने संदेश, अपनी सूचनाएं दूसरों तक सहजता से पहुंचाएं और अगले जो कारण है या जो और इश्यूज हैं उन पर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक आप जरा सोचिए कि क्या आपके साथ वर्क प्लेस पे ऐसा हुआ है कि आपने बॉस की बात सुन तो ली, लेकिन बाद में आपको बॉस ने क्या कहा था ध्यान में ही नहीं रहा और उसकी वजह से बाद में आपको बॉस की डांट फटकार खानी पड़ी, धुतकार खानी पड़ी, आपका इंसल्ट हुआ। या क्या आपके ऑफिस में कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति काम करता है और क्या उसकी और आपकी भाषा, संस्कृति एक नहीं होने की वजह से आपको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है? बॉस को अंग्रेजी आती है, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो आप में एक हीन भावना आ गई है कि मैं अपनी बात बॉस से कैसे कहूं? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि बात न कह पाने के कारण या बात को गलत तरीके से कहने के कारण आपके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो, आपका काम प्रभावित हुआ हो, आप निर्धारित समय पर अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हों? तो गौर करिए इन प्रश्नों पर। अगले एपिसोड में हम कुछ और इश्यूज़ को लेकर के, कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।